नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ रेखा शंकर। क्या 12 मई को है अपरा एकादशी या फिर 13 मई को रखा जाएगा व्रत? क्यों इस बार तारीखों को लेकर लोगों के बीच इतना भ्रम बना हुआ है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि सिर्फ एक दिन का ये व्रत इंसान के बड़े से बड़े पापों को भी खत्म कर सकता है? तो दोस्तों, आज की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे अपरा एकादशी 2026 के बारे में और जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, धार्मिक महत्व और वो सारी मान्यताएं जिनके अनुसार इस एकादशी का पुण्य अश्वमेघ यज्ञ जितना बताया गया है। दोस्तों, साथ ही अंत तक बने रहिएगा और आपको छोटे छोटे उपाय के बारे में भी बताएंगे जिसे करने से भगवान विष्णु की कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए आज के एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अपरा एकादशी होती क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। लेकिन ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों असीम, जिसका कोई अंत ना हो, यानी ऐसी एकादशी जिसका पुण्य असीम माना गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से इंसान को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल सकती है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में जाने अनजाने में कोई गलतियां करती है, जो मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी का सामना अगर किया हो, अगर उसके जीवन में रुकावटें बार बार आ रही हो, परेशानियां बढ़ रही हो, उसके लिए ये व्रत बेहद फलदायी माना गया है। जी हाँ, इस एक पल से आप इस सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अपरा एकादशी कब है? तो दोस्तों, 12 मई को ये है या 13 मई को, ये संकोच बना हुआ है। तो आपको बता दें कि इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 से हो रही है और इसका समापन यानी कि अंत 13 मई को दोपहर 1:29 पर होगा। लेकिन हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार उदया तिथि के अनुसार माने जाते हैं, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसी वजह से इस साल अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। अगर आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक का रहेगा। तो वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक का रहने वाला है। वहीं दोस्तों, गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 तक का रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 11:56 से 12:38 तक का रहने वाला है। यानी कि अब सवाल ये आता है कि आखिर इस व्रत को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से इंसान को तीर्थ स्थान यानी कि तीर्थ स्नान करना चाहिए, दान और बड़े योगों के बारे में पुण्य लेना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ मान्यताओं में ये भी है कि अश्वमेघ यज्ञ जितना फलदायी ये व्रत बताया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये व्रत सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, असल में ये एक दिन इंसान को खुद से जोड़ने का दिन माना गया है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है एक दिन के लिए, अपनी गलतियों को समझता है और भगवान से क्षमा मांगता है, तो वो भगवान के बहुत समीप पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज के समय में लोग बाहर से तो बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कई बार पैसा होता है, नाम होता है, लेकिन मन में शांति नहीं होती। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परेशानी चली आती है। धर्म पूजा नहीं बल्कि मानसिक संतुलन देने का काम करता है और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी एकादशी का महत्व आज तक बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों व्रत के नियमों की। दोस्तों, अगर आप अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होगा। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन करनी होगी।
भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करना होगा, तुलसी के आगे दीपक जगाना होगा, जो बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है तुलसी पूजा के बिना। इस दिन सात्विक भोजन आपको करना है, कोशिश करनी है कि क्रोध से दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है, नकारात्मक ऊर्जाओं के विचार आपको मन में नहीं लाने हैं। कई लोग इस दिन निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत इसकी अनुमति नहीं देती तो दोस्तों फलाहार करके भी आप व्रत रख सकते हैं। अब आपको अपरा एकादशी से जुड़ी एक रोचक बात बताती हूँ। दोस्तों धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा ने कई गलत काम किए, लेकिन जब उन्हें अपने कर्मों का एहसास हुआ तब उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। दोस्तों कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी ये व्रत सिर्फ नियम नहीं बल्कि सुधार और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान कहीं ना कहीं मानसिक बोझ से परेशान चल रहा है। किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की चिंता है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है। ऐसे में एक दिन अगर इंसान खुद को भगवान के सामने शांत करके बैठ जाए तो उसे अंदर से एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। अब बात करते हैं उस छोटे उपाय की जो हमने शुरुआत में आपको बताया था, जो अपरा एकादशी पर बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने दीपक आपको जगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार माला करते हुए जप करना है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 13 मई 2026 को मनाई जाने वाली अपरा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु को पाने का एक विशेष अवसर भी है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में शांति, सुख और स्थिरता बनी रहे तो इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों आज के अंतिम सुविचार की। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धन नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती लेकिन कर्म हमेशा साथ चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ। नमस्कार।